आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर संशय बना हुआ है। शनिवार को 5वें दिन लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता आईएएस अमनीत पी कुमार से और उनके परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अमनीत पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें अपनी संवेदनाएं जताते हुए नजर आए। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वरुण मुलाना समेत तमाम कांग्रेस के विधायक वाई पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से मिले और अपनी संवेदनाएं जताई। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी देर शाम को अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि इस मामले में हरियाणा की सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए और परिवार को न्याय देना चाहिए। इस पूरे मामले में 5वें दिन यानी शनिवार को सुबह एक बार सूत्रों से खबर मिली कि आज पोस्टमार्टम वाई पूर्ण कुमार के शव का होगा, लेकिन परिवार ने इसके ऊपर असहमति जता दी। इसके बाद चंडीगढ़ के डीजीपी की तरफ से साफ किया गया कि परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस घटनाक्रम को 5 दिन हो चुके हैं। वाई पूर्ण कुमार के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ना ही परिवार ने इसके लिए कोई सहमति दी है। बहरहाल हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में 2 कैबिनेट मंत्री जिसमें कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार और 3 अधिकारियों को एक बार फिर से परिवार से मिलने के लिए भेजने का फैसला किया है। देखना यही होगा कि अब इस मामले में किस तरीके से समाधान निकलता है। के गर्ग हॉस्पिटल के पास बनी एक बिल्डिंग में एक आरोपी को चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए हिसार से जीआरपी पुलिस की एक टुकड़ी हांसी पहुंची थी। जैसे ही वो इस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची तो पुलिस इस टुकड़ी पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। वहीं आरोपी के परिजनों का भी कहना है कि पहले पुलिस ने हमला किया। ये तो जांच का विषय है कि पुलिस ने हमला किया या फिर आरोपी के परिजनों ने हमला किया। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पंजाब के एक बड़े अधिकारी के घर चोरी हुई थी, जिसके आरोप में हांसी का आर्यन नाम का लड़के का नाम आया था। जिसके बाद रेलवे पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए आज हांसी में दबिश दी थी। इस दबिश के दौरान जैसे हांसी ये पुलिस बल पहुंचता गया तो इन पर हमला हो जाता गया। वहीं बता दें कि मौके पर डायल 112 को भी बुलाया गया, शहर थाना पुलिस को भी सूचित किया गया। घायलों को फिलहाल हांसी के नागरिक अस्पताल भर्ती करवाया गया है। सबसे बड़ी बात बता दें कि जीआरपी पुलिस के जो थाना प्रभारी है, इंचार्ज है विनोद शर्मा, वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस के इस हमले में घायल हुए गए। वहीं बता दें कि दूसरी पार्टी जो आरोपी के परिजन है वो भी इस हमले में घायल हुए गए। वहीं बता दें कि फिलहाल जो आरोपी आर्यन है उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि आर्यन के जो परिजन है उनका कहना है कि उनका बेटे को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि वो इस वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल जांच के बाद की पूरा मामला खुलासे में आ पाएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, गांधी से मनराज सिंह। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को झाड़ियों में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक युवक का लहूलुहान अवस्था में जो शव है वो झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया और जिसके बाद उसकी पहचान की गई। तो युवक की पहचान जो है वो सतीश नामक 25 वर्षीय युवक मचकर गांव के रहने वाले के रूप में जो है वो ही, जिसके बाद इसकी सूचना सतीश के परिजनों को दी गई। सतीश के परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे और वाकई में अपने जो है वो कहीं ना कहीं परिजन का शव देख करके पूरी तरीके से सतीश के परिजन जो है वो कहीं ना कहीं चकित रह गए, क्योंकि
सतीश घर वालों को बताकर आईएमटी में एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां पर वो ड्यूटी के लिए गया था और हर रोज वो लंच के लिए जो है वो घर आता था। परंतु शुक्रवार को सतीश जो है वो लंच के लिए घर नहीं आया, जिसके बाद शाम को उसका भाई पहुंचा और भाई को इस बात की पता चली कि सतीश आज कंपनी से घर पर नहीं आया है। जिसके बाद सतीश के भाई ने जो है इसकी छानबीन की, परंतु छानबीन में पता नहीं चला। परंतु बाद में पता चला पुलिस के माध्यम से कि एक युवक का जो है वो झाड़ियों में शव मिला है। जिसके बाद सतीश का भाई मौके पर पहुंचा और उसकी सबकी पहचान की। जिसके बाद परिजनों ने दी शिकायत में जो है वो दयालपुर और जो है वो बुखारपुर नामक 3 युवकों के बाई नेम जो है वो शिकायत दी। इसके अलावा अन्य 3 लोग भी जो है इस घटना में शामिल बताए गए हैं और बताया गया है कि सतीश का जो है वो झगड़ा जो है बीते रोज जो है वो एक दयालपुर के जो ऑटो चलाने वाले से हुआ था, जिसने ये धमकी दी थी कि दीपावली से पहले उनके घर का एक सदस्य जो है वो मर जाएगा। जिसके बाद ये घटना जो है वो कहीं ना कहीं हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश जारी है और लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। सबको कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गांव करीमपुर में एक 22 वर्षीय महिला की हत्या करने वाले आरोपी पति को अपराध जांच शाखा होडल ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 सितंबर को एक महिला की गांव करीमपुर में गला काटकर हत्या कर दी गई। यह कारण दहेज ने मिलने का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने पति, सास, ननद व मामा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में सभी आरोपी फरार चल रहे थे। अब अपराध जांच शाखा पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अन्य आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी कर पाती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। यमुनानगर के पुराना हमीदा में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए की मशीनरी और लकड़ी जलकर राख हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि रात लगभग 1:30 बजे सूचना मिली कि पुराना हमीदा के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई है, जिस पर वह मौके पर पहुंचे और देखा कि आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। फायर अधिकारियों का कहना है कि 1 दर्जन के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने में लगी रही। उन्होंने बताया कि 100 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने अप डाउन चक्कर लगाए और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछारें करी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि फैक्ट्री के 3 हिस्से हैं, जिनमें एक हिस्सा लगभग जलकर पूरी तरह से राख हो गया है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जेसीबी की मदद से यहां रखे हुए सामान को हटाया गया है और जो नीचे आग सुलग रही है उसको भी बुझा दिया गया है, ताकि दोबारा से आग ना भड़क पाए। बता दें कि लगभग 8 से 10 घंटे लगातार आग जलती रही, जिससे आसपास के लोग काफी भयभीत हो गए और बहुत से लोगों को घरों से दूसरी जगह भी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि आग बहुत ही भयानक थी। आग की तपिश और उड़ते हुए धुएं ने लोगों को काफी परेशान कर रखा था, क्योंकि लोग काफी भयभीत थे, जिससे लोग भी आसपास से फैक्ट्री के पास से दूर हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बता दें कि फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गोहाना के रिढाना गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ छात्रा से जो है पोचा लगवाया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, गोहाना के रिढाना गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्र 29 अगस्त को अपना बुखार होने की वजह से होमवर्क करके नहीं गई थी, तो उसकी सजा देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल ने उसको छोटी क्लास में ले जाकर वहां बच्चों के सामने पोचा लगवाया और सेम कहा, जिससे वो छात्रा नाराज हो गई और वो अपने घर जाकर उस पूरी बात को जो है अपने माँ बाप के सामने बताई। छात्रा के माँ बाप ने पूरी बात का पता कर इसकी शिकायत बड़ौदा थाना में दी, जिसके बाद जांच की गई तो जांच में पाया गया कि
स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए कक्षा में पोंचा लगवाया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।